नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी हिंदी विषय की, यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए तथा इस प्रकार की यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो आज विषय है सर्वनाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है सर्वनाम का? बच्चों, संज्ञा का क्या अर्थ है? इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा था। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, जैसे कि अभी आपने इससे पहले पढ़ा था। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी नाम से संबंधित है। अब नाम में क्या है? तेरा नाम, मेरा नाम, इसका नाम, उसका नाम। नहीं, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या है बच्चों सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ? सबका नाम। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि दो शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका और नाम माने नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सबका नाम। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी से क्या तात्पर्य है? विकारी का अर्थ होता है बच्चों वह शब्द, ये आपने शब्द रचना में पढ़ा था, वह शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों की संख्या 4 है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा विकारी शब्द आप पढ़ चुके हैं, आज आप सर्वनाम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है, कहने का अर्थ ये है इसका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है सर्वधन नाम। सर्वधन नाम जिसमें सर्व का अर्थ है सबका, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम, सबका नाम। बच्चों, ये पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें पीला रंग समझ में नहीं आ रहा। तो सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। वाक्य, ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? जब संज्ञा का भी शाब्दिक अर्थ है नाम और सर्वनाम का अर्थ भी है सबका नाम, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या थी? क्या जो हमारे वैयाकरण हुए, हमारे व्याकरण के ज्ञाता, क्या ये बेकार की चीज ले आए हैं क्या बच्चों सर्वनाम? क्योंकि जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम और सर्वनाम का भी शाब्दिक अर्थ है नाम। फिर इस सर्वनाम की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी बच्चों, क्योंकि जितने हमारे वैयाकरण हुए, व्याकरण के ज्ञाता, उन लोगों ने कोई भी व्यर्थ का नाम नहीं रखा है। प्रत्येक नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो बच्चों, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थानीय बदले में किया जाता है। वाक्य में जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब ये संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रश्न ये उठता है। तो बच्चों, किसी भी संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है, मान लो कोई भी, जैसे जितने नाम होते हैं सब संज्ञा होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप मान लो मेरे यहाँ कोई मेरा स्टूडेंट है मोहन, जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है मोहन, तो मैं मोहन के लिए जैसे बार बार कहूँ मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले क्लास में आ जाता है, मोहन अपने पिताजी का बहुत आज्ञाकारी है, मोहन अपनी माता जी के घर के कार्यों में
उनका हाथ बटाता है। तो आप मुझसे भले ही कुछ ना कहो, लेकिन आपके मन में यह विचार अवश्य उत्पन्न होगा, मैम ने पता नहीं क्या इतनी देर से मोहन मोहन की रट लगा रखी, जीव उब गया ये नाम सुन सुन के। तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, एक ही शब्द बार बार रिपीट ना हो, इसलिए संज्ञा के स्थान या बदले में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों बहुत सी वस्तुएं चीजें ऐसी होती हैं जिनके नाम से हम परिचित नहीं होते हैं, तो उनको फिर भी अगर हमें उनकी आवश्यकता है तो हम क्या कहेंगे, ये वो। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करके हम उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं, इसलिए भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो विशेषकर संज्ञा के स्थान या बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, ये, वो, इस प्रकार के सर्व शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, आप, ये, वो, ये सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम हैं। और हम देखेंगे हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है बच्चों? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या है 11। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या है 11। ये सर्वनाम कौन कौन से हैं? ये सर्वनाम है मैं, तू, आप, ये, वो, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो बच्चों सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। मैं, तू, आप, ये, वो, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये 11 सर्वनाम है। तो कभी भी आपसे सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो आप कितनी लिखेंगे? 11। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो बच्चों अगर सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार पूछे जाए, भेद या प्रकार, तो ये कितने? 6। पहला क्या है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका उपनाम है संकेतवाचक। क्या बच्चों? संकेतवाचक। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका उपनाम है संकेतवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और इसके कितने भेद हैं। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब मैं आपके साथ इतना परिश्रम कर रही हूँ तो आपको भी देखो कुछ कर्तव्य बनता है। तो प्लीज़
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेद के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।